हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा की आखिर चेतावनी के बाद कि भैया टिकट मिले ना मिले मैं चुनाव लड़ूंगा, ये थोड़ा सा धमकी और चेतावनी बीजेपी को डरा गई और सीधा सीधा बीजेपी से टिकट मिल गई है टेकचंद शर्मा को। अब जानने की कोशिश करेंगे अंदर के, देखिएगा हाल कैसे है, ऑफिस के हाल देखिए, दफ्तर में मुबारकबाद देने वालों का तांता लगा हुआ। जो भी पूछेंगे टेकचंद शर्मा से कि क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं नैनपाल रावत वो फिर खुद बिखरे हुए हैं। उन्होंने खुद 2-3 दिन बाद एक मीटिंग बुलाई है और दीपक डागर जिनका नाम उभर के एक बार आया था वो फेक लिस्ट में, वो भी आज अपनी मीटिंग बुलाए बैठे हैं, तो वो भी अब संकट में है। सीधा सीधा कहे कि उनकी भी मीटिंग चल रही है। अच्छी खासी विरोध के सुर जो उठने लगे हैं, तो जानने की कोशिश टेकचंद शर्मा जी से। टेकचंद शर्मा जी टेकचंद शर्मा जी बहुत बहुत चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो सर, बहुत बहुत मुबारक। क्या कहना चाहेंगे सर? बड़े संघर्षों के बाद चेतावनी की थी, लेकिन लगता है बीजेपी के कानों में बात पहुंच गई। नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बीजेपी के कानों में नहीं, ये जनता जनार्दन का विश्वास था, जनता का लगाव है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और ऊपर से शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला किया है वो इन भाइयों का आदर किया है, सम्मान किया है, सत्कार किया है। मैं विश्वास देता हूँ, मैं धन्यवाद भी करता हूँ माननीय मनोहर लाल जी का, माननीय नायब सैनी जी का, मोहनलाल पटौली जी का, विशेष रूप से कृष्णपाल जी का, जिन्होंने मेरे पे जो विश्वास किया है। अभी भी कृष्णपाल जी का कर रहे हैं कि वरना वहाँ तो सुनने में आया था कि कृष्णपाल जी नहीं चाह रहे थे आपकी टिकट। मैंने कभी ये नहीं कहा, ना मैं कभी, जो सुनने में आया था। अरे सुनने को जन क्या क्या, इस जवान में कोई हड्डी तो होती नहीं, कोई कुछ भी कहता रहे। कृष्णपाल जी पहले दिन से मेरे साथ थे, हैं और रहेंगे। नहीं, आप कहते हैं कि 14 से 19 तक आपने पृथला का विकास किया, क्या वो बयार 24 से 29 तक देखी जा सकेगी? 24 से 29 में हम मिशन लेकर के चलेंगे। विकास 14 से 19 में भी हुआ, 24 से 29 का जो मिशन है हमारा, वो जल्दी हम 20 पॉइंट प्रोग्राम रिलीज करेंगे। और अब तक तो एशिया के स्तर पर आया था पृथला, अब के विश्व स्तर पर लाने की कोशिश। क्या सोच रखते हैं अगर आपकी टिकट निकल जाती है, जीत जाते हैं, पृथला को क्या नया देंगे? जीतने के बाद निश्चित रूप से इनको विश्वास है कि टेकचंद ने जो विकास किए थे वो किसी से अनछुए नहीं है। मेरे पीछे के साइड में देखो, कोई आदमी अगर किसी ने विकास किए होते ऐसे लिख के रख सकता है? कहीं आप पत्रकार हो, आप सारे क्षेत्र में जाते होंगे, इसमें एक भी चीज गलत हो तो मेरा कान पकड़ सकता है। पृथला में जो मौजूदा विधायक है उनके विरोधी सुर शुरू हो गए हैं, दीपक डागर के विरोधी सुर शुरू हो गए। क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अब हौच पौच रहेगी, बड़ा मनमुटाव आएगा बीच में। देखिए, एक बार जब टिकट मिलती है थोड़ा बहुत होता है। हमारी भी टिकट कटी थी, हम कोई वहाँ उसके अविश्वास के स्वर नहीं थे। पिछली बार हमने साथ दिया था भारतीय जनता पार्टी का और 5 साल तक लगे रहे। व्यक्तिगत मतभेद कई बार छोटे मोटे हो जाते हैं, वो परिवार में भी होते रहते हैं, हम उनमें नहीं जाते। जहां अगर मान लो लड़ाई लड़नी चाहिए हमारे इलाके की, वहां पे व्यक्तिगत मतभेद हुए हैं। और मैं आज भी कहता हूं, पार्टी में भी कहता हूं, कई बार हाथ जोड़ करके कहता हूं कि अगर मेरे क्षेत्र के साथ अन्याय कहीं होता है तो उसमें हमें संज्ञान लेना चाहिए, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। एक बार तो आप 5 साल कहते रहे, 5 साल आप कहते रहे कि मेरे मन में एक टीस है कि मेरे क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है, तो क्या आप मानते हो कि इस 5 सालों में क्या आपके मन में योजना है कि जो इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने की है? मैं अभी 1-2 चीजें बताना चाहूंगा, बाकी तो मेरा 20 पॉइंट प्रोग्राम होगा, वो बहुत अलग तरीके का होगा। अब हमारे यहाँ इस पे जेवर एयरपोर्ट पर कट मिल रहा है, उसके बावजूद कट मिलने से उसका कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक उसको औद्योगिक क्षेत्र हम घोषित नहीं कराएंगे। नंबर 1, यमुना पे पानी का जो है वाटर लेवल नीचे जा रहा है, उसके लिए यमुना पे बैराज बनवाना हमारी लड़ाई होगी। यहाँ बॉम्बे बड़ौदा आगरा दिल्ली एक्सप्रेसवे है, केजीपी एक्सप्रेसवे है, ताज एक्सप्रेसवे है, चारों तरफ से पृथला क्षेत्र घिरा हुआ है। यहाँ पे इंटरनेशनल स्टेडियम की हमारी पहले भी बात की थी, वो भी यहाँ पे बनाना हमारा आवश्यकता बनती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये तो हमारे बड़े प्रोजेक्ट हो गए। इसके अलावा भी जैसे मोहला से लेकर के कैली बाईपास तक ये बॉम्बे बड़ौदा हाईवे के साथ में अगर बनता है तो इससे कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है और 20 गाँवों को फायदा होगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे अधूरे कार्य जैसे नर्सिंग डिग्री कॉलेज चालू नहीं हुआ उसे चालू कराना, अन्य जैसे IMT से लेकर के हमारे 4 गांव मछगर, मुझेड़ी, और दयालपुर और चांदावली,
इनमें तोड़ फोड़ हुई, उसके बजाय उसको बाईपास बनवा करके सीधा मेरे पास बहुत एक प्रोजेक्ट और थोड़ा हम सजेशन दे देते हैं सर। यहाँ आपका विधानसभा क्षेत्र से आपके कार्यालय के आसपास लोग अगर बॉर्डर से चलते हैं दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस वे, लेकिन 37 के आसपास में कट वहाँ नहीं मिल रहा है, तो लोग अगर दिल्ली जाना चाहें तो यहाँ पर अधूरा रह सकता है। आपकी पृथला विधानसभा बहुत हमारे यहाँ से तो सारी चढ़ने वहाँ नहीं, उतरने का वहाँ नहीं है कहीं भी, नहीं 37 में है, अभी नहीं है सर वहाँ तो। अभी 37 में पहले जो गोल उसमें चक्कर था, दे मेरे रहा को इस चीज का पता नहीं, गोल चक्कर अगर गोल है चक्कर तो दे रहा उसको है। करते हैं। हाँ। विनीत जी चिंता ना करो, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले भी थी। एक और सवाल लास्ट, लग रहा था डर कि टिकट नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ डर था आपके मन में या विश्वास था? मेरे को विश्वास था कि शीर्ष नेतृत्व किसी भी तरीके से हमारे साथ अन्याय नहीं करेगा, और उन्होंने जो हमारे पे विश्वास जताया है, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। अगर क्षेत्र की जनता आपको अपना जनप्रतिनिधि चुनती है तो आप 5 साल एक बात कहते आए हो कि मेरा क्षेत्र पिरथला क्षेत्र विकास की पटरी से उतर रहा है, क्या वो दोबारा पटरी पे चढ़ेगा? पटरी पर चढ़ने के नहीं, एक्सप्रेस वे की तरह दौड़ेगा। हाँ। तो चलिए यह है टेक्शन सर। मैं आपको बता दूं लगातार जिस तरीके से प्रखर आवाज उठाई इन्होंने कि भैया अगर टिकट नहीं मिली तो बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। पृथला में आपको बता दूं विनिंग सीट तो भैया इन्हीं की है। लगातार सर्वे भी बोलते रहे, अगर कहते ना कि निर्दलीय भी खड़े होते तब भी बहुत बड़ा बदलाव पृथला में होता। तो आज टेक्शन शर्मा को टिकट बीजेपी से मिली है, तो मतलब सीधा सीधा कहें कि बहुत कुछ संकेत पॉजिटिव पृथला से मिल रहे हैं कि हाँ यहाँ से टिकट निकल सकती है बीजेपी की। आप देख रहे थे सिटी। नमस्कार।